हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना लॉस प्रॉफिट का डे नंबर 14 है। तो आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि बेटा जी आप प्लीज़ अपने लॉस एंड प्रॉफिट के पूरे नोट्स अच्छी तरह से बना लेना। और आज ही अपना लॉस एंड प्रॉफिट में डे नंबर 14 है। तो चलिए ज़्यादा टाइम बात में नहीं खराब करते हुए टॉपिक पे आते हैं बेटा जी। ओके चलिए ऊपर हेडिंग लिखिए लॉस प्रॉफिट डे नंबर 14। ओके आइए बेटा। अब देखिए बेटा जी आज का अपना पहला क्वेश्चन, 2 घड़ियां 800 रुपए प्रति घड़ी की दर से खरीदी। देखो इस बात को समझिएगा, उसने 2 घड़ी खरीदी, 800 रुपए प्रति घड़ी की दर से खरीदी। खरीदी का मतलब होता है क्रम मूल्य। खरीदी का मतलब क्या होता है? क्रम मूल्य। 800 रुपए प्रति घड़ी की दर से खरीदा, मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि सर उसने 2 घड़ी खरीदी, इसको भी 800 रुपए में, इसको भी 800 रुपए में। तो खरीदा मतलब क्या होता है? क्रम मूल्य। बात को समझिए इस चीज को। दोनों घड़ियों को कितने कितने में खरीदा? सर 800 में खरीदा, 800 में खरीदा। खरीदने को हम बोलते हैं क्रम मूल्य। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई पर्सन 2 वस्तुओं का आ रहा है, चाहे वो 2 घड़ी हो, चाहे 2 घोड़े हो, चाहे एक टेबल एक टीवी हो, चाहे एक पंखा एक कूलर हो, आप कोई भी 2 चीज है, तो उसमें आप ये पता लगाओ कि पर्सन में आखिर दे क्या रखा है। जैसे क्या पर्सन में दोनों का क्रम मूल्य अलग अलग है या दोनों का क्रम मूल्य एक साथ दे रखा है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जैसे 2 घड़ियां 800 रुपए प्रति घड़ी की दर से खरीदा, यानी कि इसको भी 800 में खरीदा, इसको भी 800 में खरीदा। तो हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं क्या कि दोनों का क्रम मूल्य सेम है। दोनों का क्रम मूल्य सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए यहां लिखेंगे क्रम मूल्य और यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। बात को समझिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। उसने 2 घड़ी खरीदी, पहली घड़ी और दूसरी घड़ी। उसने 800 रुपए के हिसाब से खरीदी, इसको भी 800 में खरीदा, इसको भी 800 में खरीदा। क्लियर? यानी टोटल रुपए लगे 1600 रुपए। टोटल कितने लगे? 1600 रुपए। उसने एक घड़ी को 10% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसने पहली घड़ी को 100 रुपए में खरीदा है तो उसको 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110 में बेचा। क्लियर? दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचा, यानी कि खरीदा अगर 100 में है तो बेचेगा 90 में। उसका कहने का अर्थ यही तो है। दोनों का देखो क्रम मूल्य सेम है। सर क्रम मूल्य दोनों का सेम इसलिए लिया क्योंकि अगले ने साफ साफ बोला कि 800 रुपए प्रति घड़ी की दर से खरीदी, यानी कि दोनों का क्रम मूल्य सेम है, तो क्रम मूल्य सेम होना चाहिए। ओके, अब प्रश्न देखो क्या पूछा है। संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? एक काम करो, इनका टोटल कर लो। 100 200 रुपए। 200 रुपए में खरीदा, दोनों को 200 रुपए में खरीदा और इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका टोटल भी 200 हो गया। तो आप ये कहोगे सर उसने 200 में तो खरीदा और 200 में बेचा, तो 200 में खरीद के 200 में बेचेगा, तो 200 में खरीदा 200 में बेचा, तो हम बोलेंगे संपूर्ण सौदे में न तो लाभ हुआ और न हानि हुई, यानी कि लाभ और हानि दोनों ही नहीं हुआ, न लाभ हुआ न हानि हुई। आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर? दूसरे प्रश्न पर जाएं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए नोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 2 टेबल को 1200 रुपए प्रति टेबल की दर से खरीदा। 2 टेबल खरीदा 1200 रुपए प्रति, यानी कि इसके भी 1200 इसके भी 1200। तो दोनों को जब 1200 रुपए में खरीदा है, इसका मतलब इसका क्रम मूल्य और इसका क्रम मूल्य क्या है? सेम है। दोनों का क्रम मूल्य सेम है। तो मैं इस बात को यह कह सकता हूं कि सर एक साइड में लिखो क्रम मूल्य और एक साइड में लिखो विक्रय मूल्य। क्लियर? ये होगी पहली टेबल, ये होगी दूसरी टेबल। उसने बोला एक टेबल को 15% लाभ पर बेचा। अगर पहली टेबल को 15% लाभ पर बेचा, यानी कि उसने खरीदा 100 में, बेचा 115 रुपए में, कोई दिक्कत? दूसरी टेबल को 20% हानि पर बेचा, यानी कि खरीदा 100 में और बेचा 80 रुपए में। क्लियर? हानि का मतलब घटा दिया मैंने।
अब मेरी बात सुनिएगा, यहां इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों का क्रम मूल्य सेम है, और प्रश्न में भी देखो क्रम मूल्य सेम है कि नहीं है। प्रश्न में यह बात विशेष ध्यान देना कि क्रम मूल्य सेम है या विक्रम मूल्य सेम है। अगर इस प्रश्न में क्रम मूल्य सेम है तो यहां भी क्रम मूल्य सेम होना चाहिए, अगर प्रश्न में विक्रम मूल्य सेम है तो यहां भी प्रश्न में विक्रम मूल्य सेम होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। फिलहाल छोड़िए, आप ये समझिए 1200 रुपए प्रति टेबल की दर से खरीदा, यानी कि क्रम मूल्य क्या है, सेम है। तो अब देखो इसको टोटल कर दो, 100 और 100 200, क्रम मूल्य 200 हो गए, और यहां पर दोनों को जोड़ो तो ये होगा 195, 195। क्लियर। अब आप ये कह सकते हो कि सर खरीदा 200 में और बेचा 195 रुपए में। क्लियर। अब ये बताओ मुझे, 200 रुपए में खरीद कर अगर 195 रुपए में बेचेगा तो ये तो हानि होगी। हाँ सर हानि होगी। चलो हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि कितने रुपए की हानि हुई, आपने बोला सर 5 रुपए की हानि हुई। क्लियर। 5 रुपए की हानि हो गई सर, किसके ऊपर, 200 के ऊपर, क्योंकि क्रम मूल्य के ऊपर हो गया नहीं, तो 200 रुपए के ऊपर परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 5 में 2 का भाग दे दो, 2.5%, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ठीक है, कीजिए। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक को 1400 रुपए में खरीदा। 2 रेडियो सेट है, प्रत्येक को 1400 रुपए में खरीदा है, ठीक है ना। आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। एक दुकानदार 2 रेडियो सेट खरीदा, प्रत्येक को 1400 रुपए में खरीदा, यानी कि 2 है, इसको भी 1400 में खरीदा, इसको भी 1400 में खरीदा। खरीदा मतलब क्रम मूल्य 1400 रुपए में खरीदा, 1400, यानी दोनों का क्रम मूल्य क्या है, सेम है। तो इससे हमें यह पता चल गया, ये पहला, सॉरी, एक साइड में लिखेंगे क्रम मूल्य और एक साइड में लिखेंगे विक्रम मूल्य। आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करना बेटा इसको। ये पहला 100 रुपए में खरीदा, पहले रेडियो को 22% लाभ पर बेचा, 100 रुपए में खरीदा 122 में बेचा, इसका अर्थ यही तो हुआ ना। हाँ सर यही हुआ। दूसरे रेडियो को 14% हानि पर बेचा, दूसरा रेडियो को 100 रुपए में खरीदा और 14% हानि पर बेचा, यानी कि 86 में बेचा। क्लियर। 86 में बेचा। अब उसने प्रश्न देखो क्या पूछा है, संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। चलो भाई याद रखना, संपूर्ण सौदे में सबको जोड़ दो। ये 200 रुपए में खरीदा, इनको जोड़ दो, 6 और 2 8, 12 और 8 20। ये लीजिए बेटा जी 208 में बेचा। 200 रुपए में खरीदा, 208 में बेचा, तो मैं कह सकता हूं कि 8 रुपए का लाभ हुआ है। 8 रुपए का लाभ हुआ ना। तो आप ये कहोगे सर लाभ हुआ मेरे पास 8 रुपए का, किसके ऊपर, 200 रुपए के ऊपर, क्रम मूल्य के ऊपर। 200 रुपए और इंटू 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 8 में 2 का भाग दे दो, कितना आएगा, 4%। यही इसका राइट आंसर होगा। 4% इज द राइट आंसर। आई होप कि इस तरह के अगर प्रश्न एग्जाम में आए तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। अब मैं प्रश्नों को थोड़ा चेंज करता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके कीजिए। चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा मैं प्रश्नों को चेंज कर रहा हूं और आप देखना कि कहां गड़बड़ हो रही है, और इस बात को आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि ये वीडियो आपको कैसा समझ में आया। ठीक है बेटा। जैसे पिछले वीडियो के अंदर काफी बच्चों ने कमेंट किया, उसके लिए बेटा थैंक यू, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में हमने कंटेंट अच्छा प्रोवाइड किया है। ठीक है ना। तो आप ये जरूर कमेंट किया करो बेटा, ठीक है ना। अरे कमेंट में कौन से पैसे लगते हैं मेरे भाई लोगों, ठीक है ना। कमेंट जरूर किया करो बेटा, ठीक है ना। आगे देखो, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 550 रुपए में खरीदा। देखो कई बच्चे सोच रहे हैं सर इन पैसों का कोई लेना देना नहीं है क्या। अरे भाई पैसों का लेना देना बस इतना ही है कि इससे आपको यह समझना है कि 2 वस्तुएं प्रत्येक को 550 में खरीदा, यानी कि 2 वस्तु है, इसको भी 550 में, इसको भी 550 में खरीदा। खरीदा मतलब क्रम मूल्य। इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों का क्रम मूल्य क्या है, सेम है। बस अब आ जाओ यहां पर, ये क्रम मूल्य
और एक साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्लियर? मैं कहे को पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु है। प्रश्न ध्यान से सुनना, पहली वस्तु को 15% हानि पर बेचा, यानी कि 100 रुपए में खरीदा होगा और 85 रुपए में बेचा होगा, इसका अर्थ यही तो हुआ। क्लियर? अब सुनो, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, अब ये गड़बड़ हो गया। मुझे ये तो पता कि दूसरी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा क्योंकि क्रय मूल्य सेम था, 100 रुपए में खरीदा, लेकिन कितने में बेचा ये मुझे नहीं पता। क्लियर? संपूर्ण सौदे में न लाभ हो ना हानि हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इनको टोटल करूं तो ये 200 आएगा। अब तुम अपनी खुद खोपड़ी इस्तेमाल करो, अगला क्या बोल रहा है, संपूर्ण सौदे में न लाभ हो ना हानि हो। अच्छा एक बात बताओ, संपूर्ण सौदे में न लाभ ना हानि कब होगा, जितने में खरीदा उतने में बेचा तभी तो होगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर टोटल 200 रुपए में खरीद रहे हैं तो 200 रुपए में बेचना होगा। क्लियर? तब हम कह सकते हैं न तो लाभ होगी ना हानि होगी। होगा नहीं होगा? अब तुम ये सोचो कि 200 में खरीदा 200 में बेचा, तो यहां टोटल कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। यहां 85 है, तो मुझे बताओ यहां पर मैं क्या लूं कि इनका टोटल 200 हो जाए। तो आप कह सकते हो सर यहां पर 115 ले लो। अरे समझे नहीं समझे? यहां पर 115 ले लो। अब आप ये कह सकते हो सर 85 और 115 दोनों को जोड़ेंगे तो 200 आएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब यही तो हमें फाइंड करना था कि दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए। 100 रुपए में खरीदा, 115 में बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा, खत्म कहानी। तो आप ये कह सकते हो कि सर इससे में पता चल गया 15% का क्या होगा, लाभ होगा। यही हमें फाइंड करना था। क्लियर? दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचेंगे। जब 15% लाभ पर बेचेंगे तभी तो 115 में बेचेंगे। सर ये 115 कहां से आए, इन दोनों का टोटल हमें 200 चाहिए, तो यहां 85 है तो यहां 115 होंगे तभी तो 200 आएंगे। या फिर आप दूसरी भाषा में ये समझ लो, 200 में से 85 को घटा दो, जो आएगा वो देख लेना। समझे नहीं समझे? इस तरह से हमें ये प्रश्न बेवकूफ बना के दे सकते हैं। क्लियर? आगे मैं प्रश्नों में बढ़ूं, आप पहले इनको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए बेटा। ओके, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो कैसे करना है। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा। देखो बात वही है, मैंने बोला था कि अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि धन का कोई लेना देना नहीं है। अगर रुपए दे दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। इसमें उसने रुपए नहीं दिए। देखो क्या बोला उसने, 2 वस्तुएं प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा। 2 वस्तु दोनों को समान मूल्य पर खरीदा। इसका मतलब खरीदा मतलब क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य सेम है, खत्म कहानी। अब सुनो, पहली वस्तु को 15% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा। मैं कह सकता हूं कि एक साइड में लिखो क्रय मूल्य और एक साइड में लिखो विक्रय मूल्य। क्लियर? आज पहला और दूसरा ध्यान से सुनना। पहली वस्तु को 15% लाभ पर, यानी कि 100 रुपए में खरीदा। ध्यान से सुनना, 100 रुपए में खरीदा और 115 रुपए में बेचा, इसका अर्थ यही तो हुआ। और दूसरी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 रुपए में खरीदा, 112 रुपए में बेचा। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर? इसको 15% लाभ पर तो 115, इसको 12% लाभ पर यानी कि 112। कोई दिक्कत? अब प्रश्न देखो क्या पूछा उसने, यदि उनके विक्रय मूल्य में 18 रुपए का अंतर हो। अच्छा एक बात बताओ, ये 18 रुपए क्या है? 18 रुपए क्या है? आपने बोला सर विक्रय मूल्य में अंतर है। यहां तो विक्रय मूल्य 115 और 112 है, तो कितने का अंतर हुआ? आपने बोला सर 3 रुपए का अंतर हुआ और नहीं हुआ? इन दोनों में कितने रुपए का अंतर हुआ? 3 का अंतर हुआ। जबकि वो तो बोल रहा है कि 18 रुपए का अंतर हुआ। तो अंतर में अंतर का भाग दे दो, 18 रुपए के अंतर में 3 का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है? 100, तो इसको 100 से गुणा कर दो, काम खत्म।
प्रत्येक का मतलब होता है किसी एक का, इसका जो क्रम मूल्य होगा वो उसी का ये भी क्रम मूल्य होगा, तो किसी एक का फाइंड कर लेते हैं। 3 6 18, 6 को 100 से गुणा कर दो, 600 रुपए, यही इसका क्रम मूल्य होगा, राइट आंसर। आई होप कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर? अगला प्रश्न और करवाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आज के वीडियो का अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा, प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा। उसने पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर तथा तीसरी वस्तु को 18% हानि पर बेचा। संपूर्ण सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना सुनिएगा। प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा, यानी कि क्रम मूल्य सेम है। 3 वस्तु खरीदी, प्रत्येक को 3-3000 रुपए में खरीदा, इसको भी 3000 में, इसको भी 3000 में, इसको भी 3000 में, यानी कि क्रम मूल्य क्या है? सेम है। आ जाओ भाई, एक साइड में लिखेंगे क्रम मूल्य और एक साइड में लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्लियर? या जो पहली वस्तु या जो दूसरी वस्तु। अब देखो, 100 रुपए में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा, तो 110 में बेचा। इसी प्रकार दूसरी को 5% लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए में खरीदा, 105 में बेचा। क्लियर? फिर आते हैं तीसरी वस्तु के ऊपर, 18% हानि पर बेचा, यानी कि 100 रुपए में खरीदा और 82 में बेचा। अब आपको उसने ये पूछा है कि बताओ संपूर्ण सौदे में, तो तीनों को जोड़ दो, ये हो गया 300 रुपए, यानी कि तीनों को 300 रुपए में खरीदा, तो तीनों को कितने में बेचा? टोटल कर लो बेटा। तो आप क्या करोगे, तो 5 और 2 7, 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। और फिर यहां पर देखो 10 और 11, तो आप लोग 10 11 21, 21 और 8 29। ए लीजिए बेटा 297 रुपए। ये तो हानि होगी। सोच के देखो, खरीदा कितने में था? 300 रुपए में, बेचा कितने में? 297 रुपए में। अरे कितनी भी वस्तुओं में से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 की बजाय 4 वस्तु दे देता तो भी कर देते हम। बस फर्क इस चीज का है कि आपको इस पे ध्यान देना है, प्रत्येक को, इसका मतलब क्रम मूल्य क्या करना है? सेम करना है। क्लियर? अब सुनो, यहां पर 300 से 297 हो गए, तो कितने रुपए की हानि हुई? आपने बोला सर यहां तो हानि हो गई। आप बोलोगे सर कितने रुपए की हानि हुई? तो मैंने कहा सर 3 रुपए की हानि हुई। आपने बोला 3 रुपए की हानि हुई, मैंने कहा ठीक है। किसके ऊपर? क्रम मूल्य के ऊपर। तो क्रम मूल्य कितना है? 300 है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 3 1 कम 3, 1% की हानि हो गई। संपूर्ण सौदे में क्या हो गया? 1% की हानि होगी। ये थे आज का अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अब मुझे ये बताना है कि आज का ये अपना जो टॉपिक है ये आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर डालना। और एक बात बता दूं, आज के वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक बात पे फोकस किया है। किस चीज पे? कि यदि प्रत्येक को इतने रुपए में खरीदा, यानी कि प्रत्येक का क्रम मूल्य क्या है? सेम है। क्रम मूल्य सेम है। हर बार मैंने 100 क्रम मूल्य को माना है। लेकिन अगर प्रश्न ये हो कि विक्रय मूल्य सेम हो, अगर ये सेम हो तब कैसे करेंगे? तो इस बात को पता लगाने के लिए, इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। इस बात को अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ओके बेटा जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।